वो होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सेल्स की ट्रेनिंग की लाइन की मतलब में मतलब जो है, मतलब ही ट्राई टू कि आपको जी सेल्स का ओरिएंटेशन होना। पोस्टिंग कहाँ हुई? लुधियाना। वहां पे बड़े एक बुजुर्ग से सेठी साहब करके मतलब सरदार जी होते थे सेल्समैन, उनके साथ में मेरे को लगा दिया कि आप 2 हफ्ते इनके साथ में काम करिए, उसके बाद ये छुट्टी पे जाने, आप जरा चार्ज लेके इनका मतलब जो है सेल्स का धंधा समझिए। तो घंटे घर के पास में एक क्या कनक मंडी करके पड़ती है, तो हम सिटी साथ के साथ में मतलब है वहां पे मतलब है होलसेल मार्केट है, चल गए भाई सेल्स करने। अब मैनेजमेंट में तो बहुत कुछ पढ़ के आए थे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, पोजीशनिंग क्या होती है, और अलग अलग मतलब किस्म के मतलब जो ना क्या सेगमेंटेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें मेरे मन में भरी हुई थी और मैं मार्केट में उतरा, सेठी साहब के साथ में उतरा, घुसे। वहां पे एक बड़ा होलसेलर था, तो लाला मतलब अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे और सेठी साहब ने उसको नमस्ते कही और कहा कि जी ये हमारे साथ में है जी, सेल में मदद करने आए। तो सेठी ने मेरे को आगे करा, भैया बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। मुझे अब मतलब ये समझ नहीं आ रही थी यार कि इसको क्या मतलब कॉटलर ने जो पढ़ाया था कि मैं उसको समझा दूं ताकि मतलब 2-4 पेटी इसको इससे मतलब जो है माल गुड। बड़ी मेहनत करी यार, पसीने छूट रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोले। मैं चुप का चुप रहा। थोड़ी देर में सेठी साहब ने मतलब जो है उसको कुछ समझाया और 2-4 दुकानें आगे मतलब दिन भर सेठी के साथ में पीछे पीछे लगता रहा। और तो बहुत जल्द मुझे समझ आ गया था कि जो कुछ मैंने एमबीए में समझा ये सब बेकार है, रद्दी है। एक मतलब एक नॉट इवन 1 रुपी की वैल्यू है उसको, मतलब है ये बहू को मैं मतलब 2-4 पेटी मतलब माल उतार दूंगा। So actually all that sales that I had learned all went out of the window यार, भगवान जाने यार। तो मतलब जो लोग अपना एमबीए करके नहीं आए हैं उनके पैसे बच गए। 25 लाख रुपए बचवा दिए आपने लोगों के। हाँ बिल्कुल। तो मतलब है मैं आपके मतलब थोड़ा पैसे बचाने की कोशिश में हूँ। तो इसलिए मैंने मतलब जो है फिर अगले 2-3 हफ्ते मैंने वहां पे काम किया। और काम किया क्या, किसी को मैंने ताऊ बोला, किसी को मतलब मैंने चाचा बोला, किसी के मैंने पोस्टर फाड़े और किसी को मतलब काउंटर सेल्समैन को पटाया कि बेटा मेरा माल लगा दे यार, बेच ली। तो ऐसी मतलब जो है बिल्कुल जो मतलब मैदान पे उतर के सेल की लाइन पे आए, तो ये सब मेरे को सीखना पड़ेगा यार। और ये सब मेरे को भी मतलब मेरे को ताज्जुब कर रही थी यार, ये क्या हो क्या रहे। लकली आई सर्वाइव्ड। ओके, मुझे 18-20 साल हो गए। Then I started liking the profession of sales and I kind of got into the line of sales and now it's मेरे को 45 साल हो गए यार सेल्स करते करते। So let me share with you some practical tips कि क्या धाकड़ सेल कैसे मारना, धक्का मारो धाकड़ बनो। धाकड़ सेल को कैसे धक्का मारे। ओके, तो आपने नया आयाम दे दिया, बिल्कुल इसको नया टेंजेंट दे दिया। तो एक जो बातें जो है, आई विल शेयर विद यू सर्टेन प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाउ टू बिकम अ चैंपियन सेल्स पर्सन। बट लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग यार ये जो हमारी सेल्स की लाइन है ना, ये काफी बदनाम है। कोई भी आपके घर में आके मतलब जो है सेल्स करने की कोशिश करता है तो आप क्या सोचते हैं, ये आ गया यार एक और चालू बंदा जिसको हमारी सेल में कहते हैं टोपी पहनाने। बिल्कुल Come to make a bloody fool out of इतना स्मार्ट सेल्समैन है, चालू बंदी है और मतलब जो है कुछ ना कुछ टोपी पहना के जाएगा। लेट्स बी केयरफुल ऑफ दिस, है ना, बच के रहियो, पता नहीं क्या समझा। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा लाइन जो है ना, हमारी प्रोफेशन थोड़ी सी बदनाम है। नाउ व्हाई इज दिस? Because I think that sales has never been taught properly. It's not taught in schools. I told you मतलब कॉलेज में नहीं पढ़ाते, मैंने एमबीए में नहीं सीखी और आज तक भी मेरे को ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो पता लगे कि मतलब सेल्स मतलब एक्चुअल सेल्स कोई सिखा रहा हो। So if you want to become good in a profession, you got to be trained. It's like saying कि यार
कोई ब्रेन सर्जन है और कल मैं उसको बोलता हूं कि भैया ताज होटल में तू आज शाम का खाना तू पकाएगा, पका लेगा क्या? अबे शेफ का काम तो शेफ ही सिखाएगा। और मतलब ब्रेन सर्जरी, मतलब मैं शेफ को बोल दूं यार इसकी ब्रेन सर्जरी कर ले, दिमाग खराब है। So people have studied to become, professionals in this thing. So therefore, मेरी आपसे विनती है, I learned it the hard way. मुझे कई धक्के लगे, पर जरूरी नहीं कि आप भी धक्का खाते खाते मेरी लेवल मेरी उम्र पे आके गए कि ये मैं सेल्स का चैंपियन बन गया। You can become a sales champion even now, and that is precisely why I'm doing this session for you. We need to kind of, prepare ourselves and train ourselves how to become a champion salesperson. And there's some tips and techniques. Okay? But my first thing to you is, before I share any tip and technique with you, how badly you want to become a salesperson. I share an example of a person whose name I'm forgetting now, but who happens to be a champion salesperson in this multi-level marketing प्रोग्राम। इस भाई साहब की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताने की कोशिश। सड़क पे लाल बत्ती पे वो पेन बेचते थे और खिलौना बेचते थे, और आजकल तो आप अच्छी अच्छी किताबें भी खरीद सकते हैं रेड लाइट। जी। इनफैक्ट इफ यू आर गोइंग टू बी अ बेस्ट सेलर, देन आपकी किताब अगर उसके हाथ में है, 10 किताबें रखी हुई हैं, तो इसका मतलब है भैया आपकी किताब चल रही है। उसने पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया कि मार्केट की डिमांड क्या है, कौन सी किताब चलती है, कौन सी नहीं चलती। उसको 5-6 किलो का भार सुबह से लेके शाम तक गर्मी में लेके चलना पड़ता है। घंटे 2 घंटे के लिए अब कोई भी कर ले, अगर आपको 4-5 किलो पूरे दिन का उठाना पड़े तो भैया आप समझ लो इसका वजन बहुत भारी होता है। So this was the person who started from that line and he was successful in selling. रोड पे बेच रहा था, 15-16 साल का बच्चा। तो एक दिन कोई टैक्सी में शख्स बैठे हुए थे और इसने लड़के ये देखा, यार ये 2-3 दफा वहां पे देखा, ये लड़का बड़ा तबीयत से सेल कर रहा था। तो यार बेटा तू मेरे साथ लग जाएगा। तो क्या सर कहाँ चलना है? तो पूछा कितना कमाते कितने हो? सर महीने के आखिर में 3-4 हजार रुपए तो बच जाते हैं, दिन के 100 कभी 150 रुपए बच जाते हैं। इसे अच्छा ऐसा है तू मेरे साथ में आ, तू डेली 500 रुपए कमाएगा। तो लड़के ने यार कि यार क्या बुरा क्या जाता है यार, 500 बोल रहा है, चल के जिसके साथ में चलते हैं यार, कि क्या समझ। इसने आपको उसको गाड़ी में बिठाया और उसने कहा कि कल से ना तू यहाँ पे आएगा। कहाँ? सुबह सुबह उसने वहां पे लोकल ट्रेन चलती है बॉम्बे में, आप ये सेंटा क्रूज स्टेशन के बाहर में मेरे को मिल लीजिए। सुबह सुबह आइयो, 7 बजे यहाँ पे मिल लीजिए। 7 बजे भाई साहब देखते हैं यार इनका कौन सा क्या चीज लाया। इसने इसको एक थैला समोसे भर के पकड़ा। ये समोसे मैं थोड़ी खाऊंगा, पेट खराब हो जाए, तेरे खाने के लिए थोड़ी है। सारे ये तो है आपको ट्रेन पे चढ़ जा और तेरे को समोसे बेचने। तो ये दिन भर समोसे बेचने लगा। पहले दिन इसने करीबन 300 समोसे बेच दिए। 2, 3, 4, 5 दिन के लिए सेल्समैन में अच्छा था। इसने 4, 5, 550, 600 समोसे बेचे। इसकी कमीशन कितनी थी? 1 रुपया समोसा। 600 रुपए दिन की कमा रहा था। 30 दिन कमाई करता था और महीने के आखिर में 18-20 हजार रुपए कर लिया। वो भी कोई टैक्स टूक नहीं देना, कैश नगद मामला। That same salesperson today drives an Audi car, क्योंकि सेल्स ही एक ऐसी लाइन है जहां पे आप जितना पैसा कमाएं वो आपके हाथ में है गुरु। It's such a powerful line. सही बात। So therefore, ये भाई साहब ऑडी क्यों चला रहे हैं? आज ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का कहते हैं ना, जो टॉप 5 प्लैटिनम कैटेगरी का बंदा बैठा हुआ है ना। तो और प्लैटिनम मल्टी लेवल में कई लड़के आ जाते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में घुसे, सर ये तो आसान।
बेचो और मतलब यार एक दूसरे को बनाओ, तीसरे को बनाए, उसकी कमीशन तेरे को मिली, उसकी कमीशन तेरे को मिल गई। पैसे कमाना आसान। हकीकत क्या है? 80% ऑफ द पीपल हु जॉइन विद इन द फर्स्ट 1 मंथ लीव। तो एक नया लड़का आया यार मल्टी लेवल मार्केटिंग में, किसी ने बताया यार ये फलाना आदमी जो है ना यहाँ के गुरु हैं, इनसे मतलब तो सीख लेगा, चैंपियन बन जाएगा। तो ये पहुंच गया यार गुरुजी के पास। गुरुजी हमें भी मतलब थोड़ी सी बता दीजिए ताकि हम भी आपके जैसे मतलब हमें भी ऑडिट चाहिए। गुरुजी ने कहा कोई चिंता नहीं है बेटा, कल सवेरे ना जूही बीच पे तू आ जाइए। क्या टाइम? 5 बजे। सब 5 बजे? 5 बजे बोला तो है, पहुंच जाइए 5 बजे। लड़के ने सोचा यार पता नहीं बुड्ढे ने मतलब मेरे को जूही बीच में मतलब क्या नारियल पानी पिलाने के लिए बुलाया होगा, चल पहुंच जाते हैं। पहुंच गया यार 5 बजे। गुरुजी वहां पर थे। गुरुजी ने कहा यार जूते उठा ले, उतार ले, अबे पतलून निकाल, चड्डी में खड़ा हो जा। लड़का पूछा यार चड्डी में मेरे को साला मेरी पतलून उतार ली, कर क्या जा रही है? खैर लड़के ने मतलब जो है कहा यार मान लेते हैं यार बुड्ढे की बात, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो उसने मतलब उतारी, चल मेरे साथ पानी के अंदर घुस जा। तो चलने लगे गुरुजी साथ में, वो भी पहले मतलब पानी आ गया यार मतलब जो है घुटनों तक आ गया, फिर पेट तक आ गया, फिर छाती तक आ गया। अब यार मतलब जो है उसने कहा गुरुजी मुझे तैरना नहीं आता। चिंता क्यों करो, मैं तो साथ में हूं ना, चल साथ में। हाथ पकड़ लिया उसका जोर से, चल आगे और घुसा दिया यार। अब पानी जो है ना कुछ उसके नाक की लेवल तक आ गया। अब जैसे नाक में लेवल तक आया, गुरुजी ने पकड़ के उसकी गर्दन अंदर ठोस दिया पानी में। और सांस लेने को नहीं आई। थोड़ी देर के बाद बाहर फिर निकाल गया, 2-4 सांस ली, फिर उसको नीचे दबा दिया, फिर ठोस दिया बेचारे को। और यहां तक कि उसका दम टूटने वाला था कि 4-5 दफा के बाद सुबह निकाला है। अब लड़के से पूछा हाँ भाई क्या चाहिए तेरे को, अब क्या चाहिए? इसे गुरुजी छोड़ दो, सांस लेने दो मेरे को। एक्चुअली गुरुजी ने उसको मुड़ के ये बोला बेटा सबसे पहला लेसन तो यही है तेरा कि अगर जो चीज तू चाहता है, अगर तू मेरे जैसे बनना चाहता है तो तेरे को इतनी जोर से उसकी मतलब जरूरत होनी चाहिए कि जितनी तेरे को अभी सांस की जरूरत थी ना, उतनी अगर तेरे पास मतलब है क्या उसकी जरूरत है सेल्स का चैंपियन बनने का, तब तो आजा लाइन पे, नहीं तो भाग जा। राइट आई थिंक वेरी वेल आर्टिकुलेटेड सर। मतलब बहुत जोर से सेल्स लगनी चाहिए कि अरे सर बस कहना है सेल्स लगी है। We talk of any sales to become a sales champion. बॉस भूख होनी चाहिए, भूख। अगर तेरा पेट भरा हुआ है ना तो ये लाइन तेरे लिए नहीं है, घर पे जाके बैठ जा। This is the place if you want to and you are hungry for it, you can become a king. But you have to have the hunger to achieve and stay in this profession. Because I must tell you something. ये प्रोफेशन ऐसी है ना कि शुरू में बड़ी मतलब लगता है कि यार कहां फंस गए। क्यों? क्योंकि पहले जब सेल्स करने जाते हो ना सब लोग मुंडी हिलाते थे, नहीं यार नहीं, अबे नहीं। एक आदमी ने ना करी, दूसरे ने ना करी, तीसरे ने ना करी। और एक्चुअली यहां तक जब आप कहते यार छोड़ दे यार कहां फंस गया मैं, गलत लाइन आ गई यार, सब लोग मतलब ना कर रहे हैं। But you know what the principle is? The principle is that 9 no's, N-O, no, is equal to 1 yes, Y-E-S, yes. In fact, सर बहुत शानदार बात बोली आपने एकदम। 9 no's is equal to 1 yes. So every no is taking you closer to a yes. किसी ने नो कर दी, अरे शाबाश यार, तो मतलब पहले वाले ने ना कर दी, अब तो मैं मंजिल 5 पहुंचने वाला। और दूसरे वाले ने बेहतरीन अब तीसरे वाले ने कह दी अब तो मैं नंबर आने वाला है। Boss, you got to kind of accept that, you know,
how can we improve this ratio? I'm not saying that you should stay with this 9, because I'm going to share some techniques with you where you can improve this ratio. ऐसी बात नहीं है. Okay? But yet, the best of salesmen have failed again and again and again. Okay? And it's only those people who had the ability to persist, to stay with it, that have become champions today. जो मैदान लोग के जल्दी भाग जाते हैं, it's like trying to swim, वो एक कहावत है यार कि एक स्टोरी है actually. There was this lady who was trying to swim the English Channel. English Channel क्या है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 21 मील का फासला है, समुद्र है. और कई लोग उसमें चेष्टा करते हैं कि मैं एक तट से दूसरे तट पे मतलब स्विम करके उधर से उधर चला. So there was a champion sales girl who did a very good swimmer. उस मतलब and it takes hours to swim. एक थोड़ी सी मतलब नाव होती है, उसके साथ में रहती है, और वो मतलब स्विम करती रहती है. और 21 मील स्विम करना कोई आसान नहीं है. और कई लोग जो हैं वो उस तट से 300 मीटर मतलब दूर नहीं थे जब उसने सांस छोड़ी. नहीं, क्यों? अंधेरा था, नजर नहीं आया, जमीन पहुंचने वाले थे, पर क्योंकि नजर नहीं आया तो आपने कहा नहीं साहब नहीं. So up to you, boss. You need to have the determination to stick it, boss. Okay, तो ये तो मैंने जनरल बात करी आपसे. ओके, नाउ एक और चीज मेरे कहना जरूरी है. See, you must have belief in the product. आपको यकीन होना चाहिए कि जो आपने प्रोडक्ट अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसके टक्कर का बराबर का कोई प्रोडक्ट दुनिया में नहीं. मान लीजिए कि आप चलिए एयर कंडीशनर बेचने, नौकरी मिल गई, एयर कंडीशनर बेच. और शाम को पिताजी ने बोला, बेटा आप तो इस लाइन में हो, तो कौन सा एयर कंडीशनर लेना चाहिए? और आपने कहा कि पिताजी ऐसा है, आजकल मार्केट में सबसे बढ़िया एयर कंडीशनर डाइकन का है जी, डाइकन का लीजिए. और आप काम किस में करते हैं? आप वोल्टास में काम. पिताजी ने खरीदा तो क्या बोला कि डाइकन का खरीदो. बेच क्या रहे हो? वोल्टास. कामयाब हो जाओगे? दिमाग खराब नहीं. जब तुम्हें मतलब हमें इतनी बिलीव नहीं है कि तुम्हारा एयर कंडीशनर इतनी मतलब बढ़िया है, पिताजी को समझा रहे हो डाइकन, और कस्टमर को जाके टोपी पहना के भेजोगे, नहीं सर वोल्टास डाइकन से बेटर है. ऐसे थोड़ी होता है. करेक्ट. Okay, so you need to have the, ये दिल की बात होती है. It's got nothing to do with मतलब rational कि क्या उसका मतलब कितनी बिजली का कंजम्पशन होती है और कितनी कूलिंग है और क्या इसका फैन का स्पीड है, कितने हॉर्स पावर का है. I mean, forget it. जो भी है, it is the best. So have a sense of pride in the product that you are selling. If you don't have the sense of pride, then for heaven's sake, go and join Daikin. You'll be extremely successful. But don't think that you can, be in Voltas and sell, and believe that Daikin is better. Oye, bhul ja. वहीं चला जा यार. I think you have got a very very valid point. ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैसा है जैसे बस में वो चूरन बेचने आता है ना 10 रुपए वाला. हाँ. तो कॉन्फिडेंस से बेचता है, उसको भी पता होता है चूरन से पेट का दर्द नहीं जाएगा. वो हर एक आदमी को हर एक बस में उतने ही कॉन्फिडेंस से बेचता है. सही बोला. चूरन बेचने के लिए. I mean, some basic principles. Now, boss, let's come to some actual selling. ये तो मैंने जनरल ज्ञान दे दिया. My next tip to you: stop selling. अरे, धाकड़ सेल करनी तो सेल करना बंद कर दे. सर, कोई पूछेगा कि सुबह सुबह कोई पी तो नहीं ली? नहीं, मैं थोड़ा आपका शाम हो रही है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं. You got to stop selling and start helping.
Correct. It's not. Why does a person buy? Because तुम प्रोडक्ट उसको चेपने जाए तो खरीद लेगा। अबे भैया उसकी जरूरत है तब मतलब उसको है। खाली दिक्कत क्या है, लोगों को पूरी तरह से मतलब जो उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। आपका काम क्या है, वो जरूरत उसको एहसास कराना। अगर आपने उसको जरूरत एहसास कर दी तो वो तो खुद ही ले लेगा यार। माल चेपने मत जाओ, उसकी मदद करने जाओ कि भैया तेरी जरूरत है, मैं तेरी जरूरत पूरी करने आया हूं। अब जरूरत क्या, हर एक आदमी की अलग अलग किस्म की जरूरत है ना। अच्छा मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि यार मेरे को शर्ट खरीदनी है, सूट खरीदने का दुकान में गया, क्या जरूरत क्या है? एक तो जरूरत है यार कपड़ा लगता है यार, खुद तो ढकने के लिए मतलब चाहिए ना, हाँ मतलब जरूरत चाहिए यार कपड़े। बट आर यू श्योर? ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अभी थोड़े दिन पहले मैं वसंत विहार की मार्केट में गया और वहां पे कोने में एक लुई फिल्म की दुकान होती थी। अब वो लुई फिल्म की दुकान बंद हो गई, थोड़ी पुरानी बात है। दुकान में घुसा और घूम रहा था, एक लड़की आ गई सेल्स, सर मैं हेल्प यू। मैंने नहीं, जस्ट लुकिंग अराउंड, देख रहा हूं है ना। तो मैं देखता गया। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने कहा कि सर मैं एक चीज आपको रेकमेंड करूं। कहा बोल। क्या कि ये देखिए ये जो शर्ट है ना, अब सर मेरी रिक्वेस्ट है इसको ट्राई कर लीजिए। मैंने कहा यार लड़की भी मतलब सुंदर सी थी है ना, प्यार से उसने बोला। मैंने कहा कि अच्छा ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेंगे, खरीद थोड़ी रहा हूँ, देखो थोड़ी। हाँ तो मैंने मतलब गए शर्ट मतलब ट्रायल रूम में गया, शर्ट मैंने पहन लिया और जैसे मैं बाहर आया तो लड़की, अरे सर क्या जच रहे हो, अरे देखिए तो सही क्या फिट है सर, आपकी मतलब भगवान ने अच्छी शक्ल सूरत दी है सर, अच्छी कमीज ले लेते। तो बिल्कुल सर मतलब जो है ना बॉलीवुड में जैसे। मैं यार इतनी मत खिंचाई यार। उसने कह तो दिया पर मेरे मन में आया कि वाकई यार मैंने शीशे में अपने आप को देखा, मतलब ऐसे करके मतलब छाती फुला के देखी यार, वाकई यार मैं स्मार्ट तो लगेगी आता है। फिर उसने कहा कि सर एक चीज और कीजिए सर, मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ सर, ये सूट जो है ना ये कॉटन का सूट है, ये फर्स्ट टाइम आया है, नया कट है सर, इसको भी ट्राई कीजिए। मैंने यार सोचा यार कि अब यार मेरी जेब तो इतने पैसे तो है नहीं, पर खैर मैंने कहा कि लड़की कह रही है सुंदर थी, ट्राई करने में गर्ज है, खरीद कौन सा लिया मैंने, है ना। तो मैं क्या मतलब है, वो भी मैंने मतलब ट्राई करा और जैसे मैं बाहर आया, अरे सर आपको पता है सर, ये जो अभी फिलहाल जो पिक्चर चल रही थी ना, उसमें क्या अक्षय खन्ना भी यही सूट पहन रहा था। और वाकई मैं भी देखा अक्षय खन्ना ये सूट पहन अक्षय खन्ना से कम में भी नहीं लग रहा है। What did she do? लड़की ने करा क्या? I had, you know, after all, if I'm entering a Louis Philippe showroom, I'm buying a branded product. Obviously, मैं कुछ अपनी इज्जत का ख्याल रख के मतलब मैं इतनी महंगी दुकान में घुस गया था ना, नहीं तो मैं सरोजिनी नगर मार्केट में जाके खरीद ना लेता। साले मतलब 150 रुपए की कमीज मिलती है हमारे मतलब जहां पे रहता हूँ किटौनी में, किताब बाय 1 टेक 5 फ्री, साला वहीं कर लेता। लुई फिल्म के दुकान में क्यों घुसता फिर? What am I trying to say? There was a need. The girl smartly felt the need. What was the need? Here was this chap, he was trying to, you know, buy something that's going to make him look good or make him feel important. And she kind of actually pampered that. She didn't tell me, sir, ये देखिए कपड़ा फील करिए, ये कितना मोटा है, सर इतने मतलब इतने GSM का कपड़ा है। प्राइस तो उसने बात ही नहीं करी। But she felt that I had a kind of need, and she kind of pampered that need. It was emotional need. It was social need. Now, ठीक है, you could go into selling an industrial product,
and the industrial product would have a need. Okay, but you got to kind of understand the need and accordingly cater to the need. Don't normally क्या करते हैं, सर ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है सर, ये मतलब इतने it costs you 20,000 rupees a ton सर, उसमें उधारी दे देंगे सर, 30 दिन की उधारी चल रही है सर, ले लीजिए सर, सर आज स्पेशल स्कीम चल रही सर, आपको मतलब कैश डाउन पेमेंट करिए तो मतलब 3% कैश डाउन सीधी दे देंगे सर। अबे जरूरत समझी नहीं, चिपने लगा है माल, ऐसे थोड़ी होता है यार। राइट, cater to the need, don't sell the product. People don't buy products, they buy solutions. Solution can be an emotional solution, it could be a practical physical solution. It is for a salesman to find out what the solution is. And if you want to find out what the solution is, you've got to become some kind of a consultant. You also consultancy, consultant selling. Your volume, your voice is not audible, sir. So voice is not audible. Yeah. Slightly near to the mic, please. Yes, sorry. Thank you. No, thanks. So we were there. We were telling that you were trying to ask us to become consultant. Yeah, you have to become a consultant to sell. You cannot sell. Don't sell a product. Yeah. Find out what the need is and accordingly give the right kind of consulting advice. That chap will buy. You see, but the only thing is to do consulting, you got to know what the need is. Right. No? So how do you understand what the need is? Okay, let's talk of a simple situation. एक डॉक्टर है, ठीक है ना, आजकल वैसे ही कोरोना वायरस है, बट लेट्स अज्यूम कोरोना वायरस नहीं, मतलब जो है इस सीजन के हिसाब से एक मतलब वायरल हो। आप डॉक्टर साहब के पास गए, खांसते खुसते, अच्छा डॉक्टर था, और हो सकता है कि आपके जैसे उसने 30-40 पेशेंट उसी दिन में देखा हूँ, सीजन है ना बीमारी का। आप खांसते खांसते गए, उसको बिल्कुल पहचान लिया तुरंत, भाई इसको यही बीमारी है। आप बैठे नहीं, उसने दराज खोला, 3 पुड़ियां निकाली, कह रहा बेटा ये खा ले, ठीक हो जाएगा। क्यों? डॉक्टर तेज था ना, अच्छा डॉक्टर था ना, क्यों? क्या कह रहा? वॉज ही गुड डॉक्टर, बैड डॉक्टर? हाँ जी, थोड़ा सा यस नो डाल दीजिए। यस नो सर, ये बेहतरीन है सर। एक बार आप सवाल ये दोबारा पूछें और हम सवाल मेरा ये 30 सेकंड का वो लेते हैं कि पे जरा नजर डालते हैं। सवाल दीजिए सर। मेरा सवाल ये है कि आपको सीजन में कुछ वायरल फीवर हो, ठीक है ना, और वायरल फीवर हो गया तो आप डॉक्टर के पास गए, बुखार चढ़ गया, डॉक्टर बड़ा तेज डॉक्टर, उसने मतलब जो है कम से कम भी, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस थी, रोज उसके पास ना 25-30 पेशेंट उसी बीमारी के लेके उसके पास आते थे, ठीक है। तो आप खांसते खूंसते जैसे एंटर करे, डॉक्टर तुरंत पहचान लिया, भैया वही चीज है, आ गया है ना। तो आ गया तो उसने क्या करा, तो जैसे ही आप बैठे नहीं, डॉक्टर साहब ने मतलब अपनी दराज खोली, अंदर से 3 पुड़ियां निकाली, तो बेटा ये खा ले, ठीक हो जाएगा, निकाल 300 रुपए। तो माय क्वेश्चन टू यू इज he a good doctor or not? No. He immediately recognized what your problem was. He is not a good doctor. I think majority लोग इसको नहीं बोल रहे हैं। Oh, I can see. क्यों भाई? Why not? I'm surprised you're saying no. Because he immediately found, बिना पूछे ना पकड़ते ही तुम देख लिया। So what is wrong with that? Without diagnosis कैसे दे देगा सब? Okay. He didn't give. अच्छा चलिए, तो अब मैं उदाहरण देता हूँ दूसरे डॉक्टर। अब गए आप दूसरे डॉक्टर के पास, और वो भी बड़ा मतलब होशियार डॉक्टर। आप एंटर करे कमरे में और खांसते खुलते उसने भी पहचान लिया तुरंत, वही आ गया एक और, वही बीमारी है, बैठो। फिर कहता है कि अच्छा ऐसा है कि आजकल तो बड़ा वायरस फैला हुआ है,
बट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मुंह खोलो, मुंह खोला तो उसने टॉर्च डाली आपके मुंह में, तो यार खांसो, हमने खाऊ 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 कर दिया। I like the cow cow cow. फिर उसने तुम्हारी नस पकड़ ली, है ना। फिर कहता है कि ऐसा है यार कि ये ना 2-4 टेस्ट करा लो, मलेरिया भी आजकल है, ये डेंगू भी चल रहा है, माने नहीं यार, ये आप 2-3 टेस्ट करा के आइए, फिर मैं आपको दूंगा इलाज। तो आप गए डॉक्टर टेस्ट पैथ लैब में, और पैथ लैब में आपको पता ही है ना, डॉक्टर का कट तो मिलता ही है उसको बेचारे को। तो आपने 2-3 टेस्ट कराए और आपके 300-400 रुपए और मतलब निकला। टेस्ट करे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, भगवान जाने अलग अलग किस्म के टेस्ट करा दिए, और शाम को आपने रिपोर्ट लेके डॉक्टर साहब के चेंबर में फिर घुस गए। सर टेस्ट रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने चश्मा निकाला और देखा कि भैया रिपोर्ट में क्या है। अरे ये तो अच्छी बात है यार, देखो मलेरिया तो नहीं है यार, देखें यार प्लेटलेट काउंट भी ठीक है यार, डेंगू तो नहीं है, मेरे ख्याल में आपको वही वायरल फीवर है। तो उसने दराज खोली और 3 पुड़िया निकाल के डॉक्टर उसको पकड़ा दी, निकाल 300 रुपए। सो आर यू सेइंग दैट डॉक्टर नंबर 2 इज बेटर देन डॉक्टर नंबर 1? क्या कह रहे हो? Raghavendra here. Yes, sir. Yes, sir. He's better. Because it's the questioning, it's a probing to understand the needs and then provide Yes. solution. He's understanding the need, but तुम्हारे पैसे, you spend so much more money, na? And God knows he's taken a commission also from the bloody path lab. That chap gave you a solution in 300 रुपए, यहाँ पे आपके 800-900 रुपए खर्च हो गए यार, फिर क्यों बेटर है? But second one, हैं? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी सारे लोग जूम चैट पे हाँ भी बोल रहे हैं, नहीं भी बोल रहे हैं, और तो सौरभ हमारी आप तो क्या कह पहले- रहे हैं? हमारी तो पहले यकीन दिलाना है, हैं? यकीन दिलाना है। वी शुड गिव हिम फाइट फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज आई मीन इलाज के लिए जो आते हैं तो मरीज को पहले यकीन दिलाना है। ठीक है, कम से कम इतना तो कोशिश कर रहा है खुद तो भी डायग्नोस करने के लिए, वो इम्प्रेशन। पहला वाला डॉक्टर जो था वो I can see on your chat many people are saying both doctors are pathetic. Somebody is saying no, second is better. You know, somebody is saying this thing. You know. No. आप बताइए साहब, आप बताइए। it is you how you perceive it. ऐसा है, सवाल आपके हाथ में। You know, if you had to send your son, I can see Adarsh is raising his hand. So, yeah, Adarsh, what do you want to say? Yeah, I want to say that the first one is a good doctor, the second one is a good salesman. Okay, Adarsh, let me ask you. Supposing your 10-year-old grandson had that bimari, would you go to the first doctor or the second doctor? Obviously, second doctor, because you tend to trust the doctor more. Yeah, I will go to the second doctor. बात पे आ गए ना. The fact is that, you know, irrespective of the fact that maybe that second doctor was a good salesman, like you're saying, you have to probe the need. And if you probe the need, people don't mind paying that additional price because they think that you have understood the need and then given a solution. Right. So with the solution, you also provide peace of mind. People don't mind paying. It's a question of getting that trust factor done, no? We need to have that trust factor. So More there, often than- my submission is, just like a good doctor, you become from today onwards not a salesman, but a sales consultant if you want to win. Right, sir. Stop selling, Concur. start consulting. And you're bound to succeed. There's no way in which you can fail. Okay? So that's the second principle that I wanted to say. Now, how do you do the consulting? There's a way of I request you all to please be on mute. Thank you very much. Thank you very much. There is a way of selling, and
टू प्रोब द नीड एक तरीका है. ये तरीका को बोलते हैं, इट्स अ वेल नोन ग्लोबली अक्लेम्ड probing process is called the spin technique. S-P-I-N, spin. Spin क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फिरकी मारते हैं ना, स्पिन बॉलर होता है, फिरकी अच्छा मारता है. हाँ? लट्टू घुमाना. तो मैं आपको फिरकी चलाना सिखाता हूँ. But it's a very powerful technique, I promise you that. सर Okay? यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, हाँ. क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं. आई थिंक पीपल नो अबाउट द टेक्निक. माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी, प्लीज इंक्लूड योर हाउ यू अप्लाई दैट. अगर आप ये कर सकें, जो कि हमारे कई सारे लोगों का That is right. पर्सनली भी आ रहा है. ऐसे बिल्कुल. थैंक यू सौरभ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. You know, it sounds a little complicated, but let me try and explain to you, first what it stands for and how to apply it. आपकी जो धाकड़ तरीका है ना सर, वो सिंपल, जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अभी मैं समझाता हूँ, अभी समझ. But first I need to explain what it stands for. S stands for something called situation questions. Situation questions क्या? सर, आपके पास कितनी मशीनें हैं? कितनी खपत है सर? क्या क्वांटिटी लेते हैं सर? आपके कितनी टर्नओवर है कंपनी की? If it's industrial setting, okay? Or if you're buying a car, क्या पूछता है? सर, आप खुद चलाते हैं या और भी लोग चलाते हैं आपकी कार? सर, रफली माइलेज कितनी हो जाती है महीने में? सर, आपका बजट कितना है? सिचुएशन जांच रहे है ना, क्या सिचुएशन है. Then you come to something called the P. P stands for what? The problem question. Problem क्या? दिक्कत क्या है? दर्द क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कि सर ये बताइए कि आप फिलहाल जो आप ले रहे हैं, इसमें आपको कोई एग्जिस्टिंग सप्लायर से कोई दिक्कत तो नहीं है? सर, ये जो आप गाड़ी चला रहे हैं, आर यू लुकिंग एट समथिंग मोर इन योर एग्जिस्टिंग कार, सम मोर एडिशनल फीचर? सर, आप इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है सर, इसकी वजह से सर कोई क्वालिटी का प्रॉब्लम तो नहीं आ जाता? सर, कोई रिजेक्शन तो नहीं हो जाता? So you are trying to put your finger on his dard area, if any. It has to be related to his need. You can't manufacture a dard for him. Or it could be also, it need not be a dard, it could be a what we call a pain area or a gain area. Sir, आप क्या आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अगली गाड़ी आप खरीदें तो उसमें आप क्या फीचर्स या क्या बेनिफिट चाहेंगे? What is the gain that I'm looking for in the next vehicle that I have? और आपको सर अगर मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपका रिजेक्शन मतलब 3% से कहां तक आ जाना चाहिए? What is your, what is the gain that you're looking for? Okay? So you have to, either the problem can be a problem of helping that person to get where he wants because he's उसको अड़चन है, or it's a problem could be because he's got a real problem and he's got this. He can't solve it. Then there is something called an I. I क्या है? Implication. Implication क्या? इसका implication क्या हो? Implication क्या? इसका इल्जाम क्या? सर, अगर मतलब रिजेक्शन होती रही है 3% पे, तो मान लीजिए कि आपका एक्सपोर्ट का काम है और एक्सपोर्ट पॉइंट पे जाके वो माल आपका रिजेक्ट हो जाए, तो फिर आप क्या करते हैं? अबे नहीं यार, फिर आदमी भेजना पड़ता है यार, फिर मतलब है ना उसको, for example, last week we were doing a training program for a company that was selling rust prevention oil. मतलब जो है ऐसा तेल बेच रहे थे जिसमें रस्ट नहीं, तो उसको क्या पेन एरिया क्या है? कस्टमर से बात कर रहा है, जब वो एक्सपोर्ट, he's manufacturing automobile components and he's exporting to 4-5 foreign countries. तो इल्जाम क्या है? सर, अगर आपका रस्ट पहुंच जाए, क्योंकि आप शिप से भेजते हैं, तो मतलब 1 महीने का समय लगता है, तो आपका कभी रस्ट लग जाता है यार? लग जाता है, तो लग जाता है तो क्या होता है सर? इसका इम्प्लीकेशन क्या है? नहीं यार, फिर मतलब कुछ टाइम में रिजेक्ट हो जाती है यार, कस्टमर चिल्लाता है, फिर क्या करते हो? फिर आदमी को भेजना पड़ता है सर, सॉर्टिंग करनी पड़ती है, फिर क्या खर्चा होता है? हाँ सर, खर्चा होता है, अच्छा खासा खर्चा है, तो और क्या हो सकता है? अरे नहीं यार, मतलब जो है ज्यादा मतलब वो तंग हो जाए तो ब्लैकलिस्ट भी कर देगा यार, धंधा बंद हो जाए यार.
And then you ask him, boss, the N. N is what? The need payoff question. कि यार तराजू में तोल लो, या तो यार तू इतना मतलब रेस्ट प्रोवेंशन ऑयल खरीद ले, या तू अपना तेरी मतलब रिजेक्शन हो जाए, या 2% रिजेक्शन हो जाए, या ये मतलब जो है ना 2 लाख रुपए का तेल खरीद ले. हाँ, 2% का क्या है? You know what is right? That's it. तो आपने तराजू में तोल. अच्छा, इसी चीज को मैं मतलब थोड़े धाकड़ तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा मतलब जो ना, जो हमारा टाइटल है प्रोग्राम का, धाकड़. Okay, sir. Sorry. एक मेरी रिक्वेस्ट और है सर. टाइम एक कंस्ट्रेन है सर, क्योंकि Okay, how much time have you got? Where are we? we have got enough time. I think we have got good 20 minutes to go. Okay, fine. Mukesh, I have a suggestion for you. I mean, if you can please tell the spin in English once, because Hindi is something it's a little challenging. Okay, I understand. Yeah, we can understand. No, not I an issue. get. Yeah. So sorry. Thank you. In fact, I also want to say Shivram here. Yeah, no, I Thanks, understand. No, thank you for this. I won't carry. See, Great feedback. Spin stands for a probing. It's a probing technique of asking the right kind of questions. S, like I said, stands for situation questions. Situation questions, kya? I'm trying to find out, what is the situation? How big is this party? What is the kind of consumption that he has? What is his need? Or if it's selling a car, who drives the car? How many kilometers do you drive? What is your budget? So that's what we call a situation question. The P question is what we call the problem question. What is the problem question? What is the problem you're currently facing, which you might like to solve, with the solution that we are offering, that you're trying to offer, And then obviously I'm trying to understand what his problem is, and I'm trying to see some of the problems. Can my product or service solve some of his problems? No, I'm not. I'm obviously trying to. I'm not asking general problems. If I'm a neurosurgeon, if I'm a neurosurgeon, I'll ask him, about his brain. No, I won't ask him about his leg. No. So I'll ask him questions pertaining to the product or service that you're selling. Right? So if you ask him problem questions, then you are able to then make up in your mind that how can your product solve his thing. He gives a problem and you immediately solve it. No, that might become a problem. Okay, we'll come to that a little later. Then there is something called an implication question. I stand for implication. What does implication mean? That if I don't solve this problem, what could be the implication on my business? What will be the cost that will happen, which can be damaging, to me or my business? In which way, will I feel the loss of it? The implication of not solving the problem. Because many people say, it's okay, I can leave it there. But then the fact is that if you don't make him understand the implication that you leave it there, then this may happen, then that's a serious problem. He says, I never realized that, this could get, that bad. And then finally, there is something called the N, which is the need payoff question. What does the N stand for? That, boss, is it cheaper for you to spend this 2,000 or 2 lakhs of rupees on buying the solution, or is it okay for you to incur a loss of 30 lakhs of rupees? So I put a taraju, what I call a weighing scale in his mind, where everyone weighs the solution versus the cost of the, the proposition that you're offering. Now let me try and explain this in a more simplistic manner. Let's say in the morning I get up and my car does not start. Okay? So what do? I push start my car. I get 2 people, dhakka maar. Push the car and then it starts. So car started and I made a push start. So what do? I immediately go to a mechanic and I tell the mechanic, boss, my car has got starting problem. Kindly check. Now the mechanic is a smart fellow. Tez banda tha. He says, sir, bonnet kholo. Open the bonnet. So I open the bonnet. And what does this smart mechanic do? He takes a wire, ek taar leta hai. He goes straight to the battery, and with the battery terminal, he comes back and within a minute tells me, sir, your battery is dead. Should I change it? So I ask him, how much does the battery cost?
Sir, it costs you 5,500 rupees. Should I change it? So what do I say? I say, God knows, yeah. Is he one more chalu salesman? Is he trying to bloody, lump his battery on me? What we call tikau? 5,500 battery wants to bloody, sell it to me. Are you sure? Maybe there's something with the cutout. Therefore, the battery is not getting charged. Something else wrong with the car. And this guy is trying to sell me a battery. So what do I tell that mechanic? No, sir. I'll come back to you. I'll come back to you. So what I do is, I take my car and I take it to another mechanic. Dusra mechanic. And I tell the mechanic the same thing. He said, sir, I got starting problem with my car. Kindly check. And also a smart mechanic. He says, sir, bonnet kholo, open the bonnet. And he also takes a wire and he goes to the terminals of the battery and he comes back and tells me, sir, if you don't have any objection, itraz na ho, can I ask you one or two questions? And I sure, ask. So first he asked me, sir, is this the original battery on the car? Yes, it's original battery. I bought the car, it's original battery. Sir, how old is the battery? Sir, is your car? 3 years old. Okay. Then he asked me, sir, can I ask you one more question, sir? Please ask. He said, sir, tell me, do you ever go out late in the evening? Sometimes. I said, sometimes. Party hota hai. Sometimes there is a party. And I go out, come 11, 12 at night also. Sometimes, not every day. Sometimes. So, sir, have you ever realized that if it is a rainy day, monsoon time, or in Delhi it's winter, very cold, in the middle of the night, you're coming back with your wife and child and driving home, and at the red light, your car stops. Band ho gayi gaadi. Oh dear. So then he asked, what will you do then, sir? I said, what is that? Yeah. That will be a problem. Yeah. So then he asked me one more question. He said, sir, you know the law and order situation of Delhi? Delhi ka law and order to pata hai na? So kya, what is the law and order? Supposing in the middle of the night, the car stops at the red light and somebody comes and he takes out a knife and shows you the knife. Like that. Then what do you do? I don't know, he take ball, yeah. Don't say like this, man. So he tells me then finally, sir, your car battery has become unreliable. 1 or 2 cells have become weak. If you want to use it, you can use it for 2 or 3 months. But it can let you down anytime. And he asked me, so should I change the battery? So what do you think I'll tell you? Anji, on the chat, yes. Somebody like to tell you. Reena. I think people are going to agree to the second session. Sir, we would require some audience also to ask questions. So, Yeah. You have got like five, A lot of minutes. people think change the battery. You go to the second one. Right. So why? People, there's a, what question do you have? Why the second person? Why second? Not the first person. Actually, what the second fellow did was that he applied the spin technique on me. Now, what is the spin he had? S was situation question. Sir, how old is your car? 3 years old. Original battery? Yes, sir. Situation. Then he asked me a P question, a problem question. Problem question kya? Sir, if at the red light your car stops, kya karoge? What will happen if the car stops in the middle of the night?
on the right side. Problem. I never realized. ऐसा problem हो सकता है. I didn't realize. Then he asked me an implication question. What is the implication question? Delhi's law and order. Huh? Somebody come with a knife and points the knife and your wife and daughter are sitting there. What do? The implication is what? That he can kill you, man. Right. He'll stab you. And finally, he asked me the need payoff question, which is the end question, which is what? Sir, ask yourself, sir, is a 5,500 rupee battery more important or is your life more important? Chun lo. Ask. तराजू में तोल रहे. On one side 5,500 rupees, the other side your life. What decision will you take? Obviously, say, what do you think? But change the bloody battery, man. What do you think? This is a simple explanation of spin. It never fails. I can see even, Mr. Varun Mathur telling me this thing. That is right, Mr. Varun. Thank you. No, I think the audience are very, very good. I am very happy. I'm very excited to have such a beautiful audience. I really thank you for giving a very good example. I think ये गाड़ी वाला एग्जांपल आपने बहुत अच्छा दिया था. पुराना वाला अच्छा नहीं था. आप समोसे का एग्जांपल दे रहे थे. कोविड के टाइम मेरे तो आंसू निकलने वाले थे. तो मैं आपको हो रहा था. But this was a धाकड़ एग्जांपल. आइए सर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. एक मिनट, my submission. See, spin is a very deep, subject. There are a lot of good books written about it. There is a lot of stuff available on the net. Please read it. If you master this technique, you will become that Dakar champion salesman. Nothing can stop you, boss. Yes, Nothing. sir. Totally agree. Right. It's a beautiful technique. We will do a later. We will do a if you like it, sometime later we'll do a more detailed webinar on this. Yeah. Yes. So that's about spin. So I don't want to spend more time. I think, sir. I think you have stolen my heart by saying that you would do another webinar. I would love to hear for that. यहाँ तो आपने घुमा spin वाली, पर जो है आपको. Let's plan that. Yeah, I think George Matthew sir want to say something. Yes, we should do it. Mr. George Matthew want to say something, and I have a point here, sir. Okay. Yes. We have got Mr. so Matthew, many people. My We have dear got so friend, many Mr. people. Matthew is there. Can I have Mr. George Matthew say something? Yes. Would you? I'm always wonderful. I've been listening to you. Okay, George, but I can't hear you. Your connection is a little weak. I request everybody who is there, please leave your email address and a short description about what you do. It becomes very, very, essential for us to connect with you again. It was a. Sure. Thank you, George. Thank very you happy. for joining the webinar. Okay. How much time do we have, Saurabh? So we have got 5 minutes. I wanted to take some questions. Okay. And I just want to take 1 minute more to explain one last concept, and then we go. By all means, sir. By all means. Guru says. Okay. Basically, this is the technique, but the fact is that you must know who you're talking. Who is your target audience? Because remember, in a complex sale, there can be a person who's a decision maker. Right. There can be a person who's an influencer, and there can be somebody who's a user. And each person's need can be different. So you must know, and you have to handle all those three people. Because if you don't handle those three people, one of them takes an objection, and your entire sales can get derailed. Absolutely. Let me give you again a simple example. Let's say the mother-in-law and what we call this, nanad, which is the, your husband's elder sister. Sister-in-law, sir. Sister-in-law. Sorry, sister-in-law. And
the the bahu, which is the lady, the young lady in the house, the husband's wife. So mother-in-law, sister-in-law, and husband's wife go out to do shopping in a sari store. Okay. Now, the sari store fellow immediately knows who's the decision maker. Very quickly, smart fellow. He knows mother-in-law will say, daughter-in-law will better agree. Sister-in-law can give an opinion, but not more than that. So if he was to show the sari, who would he show the sari to? Would he show it to the daughter-in-law? Should he show it to the sister-in-law? Or will he show the sari to the mother-in-law? Okay, clearly it is mother-in-law who's the decision taker, the maker. Now similarly in a sale, you could talk to a purchase manager. He's a middle level manager. Decide kar dega. Sir, please buy my product. Sir, you are buying competition product. Sir, reduce that by 30%, and sir, you buy 70% and buy 30% mine. So my product is better, sir. Can you take that decision? Maybe not. He'll go and ask his boss. Sir, there is one salesman who's come. He's got damn good product, sir. And maybe, sir, we should try his product. Then what the owner say? No, that is all right. But you go and ask the user first. Take one sample. You get his opinion. Now, you as a salesperson have to tackle what? Not only the purchase manager, but you should be able to talk, get your point of view to the owner and be able to connect with the user. Then only your sale will happen, boss. Right, so very, very, very true. So therefore, you need to be able to catch all those 3 points. And when you're making a sale like that, one last tip. How many people play patti? 3 patti. Diwali time. I can see Santosh raises hands. Sir, in COVID times, I think everybody is playing it. Right. Sir. Okay. So I'm sure many people may not want to raise their hands, but they are playing, patti players. I love your example, sir. I love your example. Sorry. So, see, when you're going in for a complex sale, you must know what are the cards that are in the opponent's hand. If he's got 3 aces, you may have 3 queens. Should you increase the stake or should you pay? But if I know that the opponent has got, I've got 3 queens and the opponent has got a simple color, then I know that I must up my stake, no? Correct. So, but how do I come to know ki uske agle ke haath mein what are the cards the other person's got in his hand? For this, you need to have somebody what I call in Hindi called a khufiya, in English I call a coach. Somebody who tells you the inside story. If I'm going to a sale, I will go and tell him who will tell you. Now that person could be, I don't know, this vice president secretary. It could be, God knows, it could be his bloody driver. Saab bol raha tha gadi mein, aisa hai. It could be that you have gone there and he tells you, sir, after you went, then the competition person came and he said this, and the boss is thinking about this. So therefore, sir, you should be able to do this. Yeah. I should know, na. Right. I can't play patti blind. I've got to know what are the cards in the opponent's hands. But it would be stupid to go and gamble your money without knowing what is the opposition that you're facing. So this is that 1/3 tip that I want to leave with you. Okay, let's stop here.